नमस्कार दोस्तों अगर मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला गया ये महामुकाबला आपकी भी दिल की धड़कनें बढ़ा गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब चल रहा है, जहां आज 41वां मुकाबला खेला गया। दोस्तों ये हाईलाइट बहुत रोमांचक है तो इसको आखिर तक पूरा जरूर देखें। जहां आज के सबसे रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे दिग्गज टीमें मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की रणभूमि में एक दूसरे से भिड़ी। दोस्तों इस सांसों को रोक देने वाले मुकाबले में जहां एक तरफ हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की पलटन थी तो उनके सामने अनुभवी पैट कमिंस की सनराइजर हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में किस्मत का सिक्का मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले बल्लेबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। मुंबई के कप्तान का इरादा शीशे की तरह साफ था, पहले हैदराबाद को ज्यादा स्कोर दे दो और फिर अपनी धाकड़ गेंदबाजी के दम पर हैदराबाद की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दो। इसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से मुंबई इंडियंस के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर मैदान के बीचों बीच उतरते हैं। जी हां दोस्तों, एक तरफ उतरते हैं विल जैक्स और दूसरी तरफ रियान रिकल्टन क्रीज पर। विल जैक्स स्ट्राइक संभालते हैं, वहीं आज गेंदबाजी खुद संभाल रहे थे कप्तान पैट कमिंस। जहां पर काफी कसी हुई गेंदबाजी पैट कमिंस करते हैं, वहीं जब छठवीं गेंद डालते हैं पैट कमिंस विल जैक्स को तो यहां पर जैक्स ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और गेंद को एक शानदार चौके में जड़ दिया। यहां पर मैच खेला जा रहा था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। पूरा स्टेडियम मुंबई इंडियंस की तालियों से गूंज उठता है। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब प्रफुल्ल हिंजे आते हैं दूसरा ओवर लेकर, जब वो पहली गेंद डालते हैं तो यहां पर रियान रिकल्टन ने एक जोरदार छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। दोस्तों जो गेंद ऑफ स्टंप पर थी, अच्छी लेंथ की डिलीवरी थी, लेकिन यहां पर रियान रिकल्टन गेंद को भांप लेते हैं और डीप मिड विकेट के ऊपर एक शानदार छक्का लगा देते हैं। एक अच्छी शुरुआत यहां पर रियान रिकल्टन और विल जैक्स कर रहे थे। वहीं जब प्रफुल्ल हिंजे तीसरी गेंद डालते हैं तो दोस्तों यहां पर विल जैक्स अपना कमाल दिखाते हैं और ऑफ स्टंप के बाहर जो वाइड गेंद थी, जैक्स ने उसे डीप पॉइंट की तरफ शानदार चौके में भेज दिया। क्या शानदार कमाल यहां पर विल जैक्स अब दिखा रहे थे। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं प्रफुल्ल हिंजे तो यहां पर विल जैक्स ने क्रीज से आगे बढ़कर एक और शानदार शॉट खेला। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे में लगती है और स्लिप पर लगे फील्डर के ऊपर से निकल जाती है। लगातार 2 चौके इस ओवर में लग गए थे और अब यहां पर दबाव सनराइजर्स हैदराबाद पर बनना चालू हो गया था। दोस्तों यहाँ जो दर्शक थे वो इस मैच का पूरा दिल खोलकर रोमांच का मजा ले रहे थे, क्योंकि आज मुंबई के दोनों धुरंधर कुछ अलग फॉर्म में चल रहे थे। वहीं जब पैट कमिंस तीसरा ओवर लेकर आते हैं तो यहाँ पर पहली गेंद पर रियान रिकल्टन ने एक शानदार मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ दिया। यहाँ पर रियान रिकल्टन तो आज तूफान ही मचा रहे थे। वहीं जब पैट कमिंस दूसरी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर रियान रिकल्टन ने एक शानदार आगे बढ़कर गेंद को शानदार चौके में भेज दिया। यहाँ पर कमिंस कुछ नहीं कर सके क्योंकि गेंद उनके फॉलो थ्रू से तेजी से निकल गई। दोस्तों यहां लगातार 2 चौके लगाकर रियान रिकल्टन ने बता दिया था कि आज मुंबई इंडियंस कुछ अलग फॉर्म में है और स्कोर काफी लंबा पहुंचने वाला है। वहीं दोस्तों जब 5वीं गेंद डालते हैं पैट कमिंस तो यहां पर विल जैक्स ने अपना कमाल दिखाया और जैक्स ने एक शानदार शॉट लगाया। गेंद स्वीपर कवर्स की बाउंड्री की ओर चली गई। एक और शानदार चौका। इस ओवर से 16 रन मिले थे। वहीं 3 ओवर की समाप्ति पर 37 रन बिना किसी नुकसान पर यहां बन गए थे। दोस्तों मुंबई इंडियंस के दोनों धुरंधर अब रन गति को इस तरह से बढ़ा रहे थे जैसे हवाई जेट हो। स्कोर बोर्ड पे लगातार चौके छक्के लगते जा रहे थे। वहीं दोस्तों जब पारी को आगे बढ़ाने के लिए ओवर लेके आते हैं 5वां हर्ष दुबे, जहां पर पहली गेंद पर विल जैक्स ने एक शानदार छक्का जड़ के उनका स्वागत किया। गेंद जाके साइड स्क्रीन से टकराती है और इसी के साथ 50 रन की साझेदारी पूरी हो जाती है मुंबई इंडियंस के दोनों बल्लेबाजों के बीच। दोस्तों आज विल जैक्स को मौका मिला था ओपनिंग करने के लिए, जहां पर वो अपना बखूबी अनुभव यहां झोंक रहे थे। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं हर्ष दुबे तो यहां पर विल जैक्स ने एक और आगे बढ़कर स्वीपर कवर की ओर एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद जाके स्टैंड्स में गिरती है और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। अब यहां पर मुंबई इंडियंस के सपोर्टर हंसी खुशी से नाच रहे थे। वही छठी गेंद डालते हैं जब हर्ष दुबे तो यहां पर विल जैक्स गेंद को भांप लेते हैं और एक जोरदार कट शॉट लगाते हैं बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। एक शानदार चौका भेज देते हैं। इस बार गेंद इनफील्ड की तरफ थी। फील्डर्स के पास कोई मौका नहीं था कि गेंद को रोक सके। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब साकिब हुसैन आते हैं 6वां ओवर लेकर, अब पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके आए थे साकिब हुसैन। पहली गेंद डालते हैं, सामने थे रियान रिकल्टन। यहां पर रियान रिकल्टन ने आगे बढ़कर डीप स्क्वायर लेग की तरफ खूबसूरत छक्का जड़ दिया।
दोस्तों रियान रिकल्टन अब पूरा अनुभव अपना बता रहे थे कि वो किस तरह यहाँ मुंबई इंडियंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। वहीं जब साकिब हुसैन तीसरी गेंद डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर रियान रिकल्टन एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। रियान रिकल्टन ने गेंद को जल्दी से भाप लिया था और वो छक्का लगाने में कोई भी देरी नहीं करते हैं। 2 छक्के इस ओवर में जड़ दिए थे रियान रिकल्टन ने। वहीं दोस्तों जब चौथी गेंद डालते हैं साकिब हुसैन तो रियान रिकल्टन अभी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने बल्ला घुमाया और गेंद को कवर पॉइंट्स की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। 6 ओवर समाप्त हो चुके थे और पावर प्ले यहां खत्म हो गया था। 78 रन बिना किसी नुकसान पर मुंबई इंडियंस ने जड़ दिए थे। चौके छक्कों की ऐसी वर्षा हो रही थी, मुंबई इंडियंस के फैंस खुशी के मारे नाच रहे थे। वही सनराइजर्स हैदराबाद के जो सपोर्टर थे उनके खेमे में कहीं ना कहीं खामोशी झलक रही थी। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब 7वां ओवर लेके हर्ष दुबे आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों चौथी गेंद पर विल जैक्स ने सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। दोस्तों अब यहाँ पर विल जैक्स भी पूरा साथ दे रहे थे रियान रिकल्टन का और शानदार छक्के लगा रहे थे। वहीं दोस्तों यहाँ हर्ष दुबे ने गलती की और इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा एक शानदार चौके के साथ। जब छठी गेंद वो डालते हैं तो वो कुछ गलती कर बैठते हैं और गेंद फुल टॉस हो जाती है, जहां पर रियान रिकल्टन ने एक शानदार शॉट खेला और फाइन लेग पर खड़े फील्डर के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब दोस्तों दोनों धुरंधर अपने अर्धशतक से काफी पास में पहुंच चुके थे। वहीं दोस्तों पैट कमिंस भी कप्तान सोच रहे थे कि किसको गेंदबाजी दी जाए कि जिससे यहां पर इस रन गति को रोक सकें। वहीं जब 8वां ओवर लेके आते हैं नीतीश रेड्डी तो यहां पर पहली गेंद पर वो कमाल दिखाते हैं और विल जैक्स को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहां पर दोस्तों जैक्स ने ड्राइव खेलने की कोशिश की। शॉट के लिए गेंद की लेंथ काफी अच्छी नहीं थी और यहां पर स्विंग के कारण बल्ले का बाहरी किनारा लगा, जहां पर ईशान किशन ने एक और शानदार कैच लपक लिया। यहां पर दोस्तों विल जैक्स की पारी 22 गेंदों में 46 रनों पर आउट हो जाती है। वहां पवेलियन में बैठे उनके साथी भी ताली बजाकर इसका अभिनंदन कर रहे थे। वहीं दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं सूर्य कुमार यादव। स्काई नाम से इनको जाना जाता है। 360 डिग्री ये शॉट खेलते हैं। वहीं दोस्तों जब आते हैं सूर्य कुमार तो दूसरी गेंद पर ही वो शानदार चौका जड़ के दिखा देते हैं कि आज वो कुछ अलग करने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार चौका जड़कर खाता खोला था। यहाँ पर डीप पर खड़े फील्डर के पास कोई मौका नहीं था कि ये चौका रोक पाए। ऐसी गेंद तूफान की तरह आगे बढ़ गई। वहीं जब नीतीश रेड्डी चौथी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर रियान रिकल्टन ने एक और स्वीपर कवर्स की ओर कवर ड्राइव मारकर शानदार चौका जड़ दिया। बल्ले से निकलती गेंद तूफान की तरह निकली और डीप पर खड़े फील्डर के पास रोकने का कोई मौका ही नहीं था। वहीं दोस्तों जब 5वीं गेंद डालते हैं नीतीश रेड्डी तो यहाँ पर रियान रिकल्टन ने एक शानदार छक्का जड़ के अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। यहाँ पर रियान रिकल्टन ने तूफानी पारी खेली थी। रियान रिकल्टन बल्ला ऊपर करते हैं और स्टेडियम में बैठे मुंबई इंडियंस के सपोर्टर तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं डगआउट में बैठे उनके साथी भी उनका तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे थे। आज रियान रिकल्टन ने खतरनाक पारी की शुरुआत कर दी थी। 8 ओवर की समाप्ति पर 110 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब दोस्तों यहाँ पर पारी को आगे बढ़ाने के लिए ओवर लेकर आते हैं ईशान मलिंगा, जो काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर मलिंगा कमाल दिखाते हैं और तीसरी गेंद पर वो सूर्य कुमार यादव को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन शॉट खेलते समय वो काफी दुविधा में दिख रहे थे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और फाइन लेग पर चली गई। अभिषेक शर्मा ने बाईं ओर दौड़कर एक शानदार कैच लपक लिया। सूर्य कुमार यादव की पारी यहाँ पर 5 रन बनाकर ही आउट हो गई थी। आज सूर्य कुमार यादव काफी निराश नजर आ रहे थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज नमन धीर। वहीं दोस्तों जब एक बार फिर से पैट कमिंस आक्रमण करने के लिए आते हैं गेंदबाजी का 10वां ओवर लेकर, जहां पर चौथी गेंद जब डालते हैं तो दोस्तों नमन धीर इस गेंद को भांप लेते हैं और बल्ले का मुंह खोलकर एक कवर ड्राइव लगाते हैं। एक शानदार चौका जड़ देते हैं। यहाँ पर पैट कमिंस भी परेशान थे कि जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो चौके छक्के लगा ही रहा है। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं पैट कमिंस तो यहाँ पर रियान रिकल्टन ने कवर की तरफ सीधे बल्ले से खेला और ओवर के आखिरी में भी एक शानदार चौका जड़ दिया। अभी रियान रिकल्टन जमे हुए थे तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी हुई थीं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब ओवर लेकर आते हैं शहबाज अहमद 11वां ओवर, तो यहाँ पर चौथी गेंद पर रियान रिकल्टन ने एक और पुल शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग के पीछे ऑन साइड में भेज दिया। यहाँ पर दोस्तों रियान रिकल्टन अपना पूरा अनुभव आज की पारी में दिखा रहे थे। वहीं जब शहबाज अहमद ओवर की छठी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर नमन धीर ने ऑन साइड की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों 11 ओवर की समाप्ति पर 137 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। यहाँ पर अब दबाव दोनों तरफ बना हुआ था क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए ये मैच जीतना काफी जरूरी था।
वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए हर्षल पटेल आते हैं 12वां ओवर लेकर, जहां पर दोस्तों कमाल ही कर देते हैं। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं जहां पर रेयान रिकल्टन ने कोहराम मचाया। पहली गेंद पर रेयान रिकल्टन ने, जो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, यहां पर एक खूबसूरत भरा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं हर्षल पटेल जब दूसरी गेंद डालते हैं तो यहां पर रेयान रिकल्टन ने एक और शानदार आगे बढ़कर छक्का जड़ दिया। लगातार 2 छक्के जड़ दिए यहां पर रेयान रिकल्टन ने। अब रेयान रिकल्टन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं जब हर्षल पटेल छठी गेंद डालते हैं तो नमन धीर ने गेंद को भांप लिया और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से 19 रन आ गए थे। दोस्तों अब यहाँ पर नमन धीर भी पूरी तरह से सेट हो गए थे और रेयान रिकल्टन का साथ दे रहे थे। दर्शक मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स इस मैच का भरपूर रोमांचक तरीके से मजे ले रहे थे, क्योंकि आज मुंबई इंडियंस के धुरंधर काफी अच्छा स्कोर खड़ा कर रहे थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से प्रफुल्ल हिंगे आते हैं तो वो कमाल दिखाते हैं और नमन धीर को फंसाते हैं। यहाँ पर गेंद जब फेंकते हैं प्रफुल्ल तो हर्षल पटेल एक शानदार कैच लपक लेते हैं। गेंद मिड विकेट पर गई थी, जहां पर हर्षल पटेल ने एक शानदार कैच लपका। यहाँ पर नमन धीर की पारी 22 रन बनाकर ही आउट हो जाती है और वो पवेलियन लौट जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं। वहीं दोस्तों जब ओवर लेकर आते हैं 15वां नीतीश रेड्डी, तो यहाँ पर भी रेयान रिकल्टन का तूफान जारी रहता है। रेयान रिकल्टन ने तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर ये बता दिया कि अभी उनका बल्ला रुकने वाला नहीं है। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं नीतीश रेड्डी, तो यहाँ पर रेयान रिकल्टन ने गेंद की लेंथ को भांप लिया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर रेयान रिकल्टन अपने शतक से कुछ ही रन दूर बचे थे। वहीं जब नीतीश रेड्डी ओवर की छठी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर रेयान रिकल्टन ने 1 रन लेकर अपना IPL का पहला शतक पूरा कर लिया था। यहाँ पर MI के जो बैठे हुए थे दर्शक, वो तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं डगआउट में बैठे उनके साथी भी ताली बजाकर उनका अभिनंदन कर रहे थे। दोस्तों महज 45 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया था। 181 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ स्कोर पहुंच चुका था 15 ओवर की समाप्ति पर। 16वां ओवर लेकर आते हैं प्रफुल्ल हिंगे, तो पहली गेंद पर रेयान रिकल्टन ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों अभी तो ये तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं कप्तान पैट कमिंस भी सोच रहे थे कि कौन से खिलाड़ी को गेंदबाजी दी जाए कि इस तूफान को रोक सके। वहीं प्रफुल्ल हिंगे जब तीसरी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने कमाल दिखाया। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी और बाउंड्री तक चली गई। यहाँ पर दोस्तों अभी हार्दिक पांड्या के ऊपर भी कप्तानी का प्रेशर है, क्योंकि मुंबई इंडियंस जो है पॉइंट्स टेबल में काफी नीचे चल रही है। उसका प्रदर्शन काफी खराब है इस साल। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं प्रफुल्ल, तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने पीछे हटकर एक शानदार शॉट लगाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ हार्दिक पांड्या भी सेट हो रहे थे और रेयान रिकल्टन का साथ दे रहे थे। वहीं प्रफुल्ल हिंगे जब अपनी 5वीं गेंद डालते हैं हार्दिक पांड्या को, तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार चौका लगा दिया था और इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने 200 रन पूरे कर दिए थे। यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी और मिड विकेट के ऊपर से यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने चौका निकाल दिया। अब दोस्तों पैट कमिंस के ऊपर दबाव बनता जा रहा था, क्योंकि पूरी टीम जो है वो विकेट नहीं ले पा रही थी। वहीं जब 18वां ओवर लेकर आते हैं ईशान मलिंगा, तो यहाँ पर पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अब यहाँ पर दोस्तों खतरनाक तरीके से रन गति बढ़ती जा रही थी। वहीं शाहबाज अहमद आते हैं और कमाल दिखाते हैं। अपने 19वीं ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर हार्दिक पांड्या भी अगर जम जाते हैं तो काफी खतरनाक तरीके से चौके छक्के लगाते हैं, लेकिन शाहबाज अहमद ने इस बढ़ते हुए तूफान को रोक दिया था। हार्दिक पांड्या की पारी 15 गेंदों में 31 रनों पर आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब तिलक वर्मा आए थे क्रीज पर, जहां पर आते ही वो एक शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ देते हैं। गेंद जाकर दर्शकों के बीच में गिरती है। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में ही कमाल दिखा दिया था तिलक वर्मा ने। वहीं 20वां ओवर लेकर जब प्रफुल्ल हिंगे आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों वो कमाल दिखाते हैं और तिलक वर्मा को हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर डीप ने एक और कैच हेनरिक क्लासेन ने लपक लिया था। तिलक वर्मा की पारी 7 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। अब रुनगे जो फुल टॉस गेंद थी, पीछे हटकर एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद जाकर साइड स्क्रीन पर गिरती है। वहीं जब आखिरी गेंद डालते हैं प्रफुल्ल हिंगे, तो यहाँ पर रेयान रिकल्टन ने एक और शानदार चौका जड़ के स्कोर को खत्म किया। 20 ओवर की समाप्ति पर 243 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंचा दिया था। आज तूफानी पारी रेयान रिकल्टन के बल्ले से देखने को मिली। 55 गेंदों में 123 रन यहां पर जड़ दिए थे। अब दोस्तों 244 रनों का लक्ष्य मिला था सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को। ऐसे में आज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के कंधों पर सनराइजर्स हैदराबाद को धमाकेदार शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि सामने था बड़ा लक्ष्य। अपने ही मैदान पर ये दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में उतरते हैं। वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से नई गेंद थमाई गई ट्रेंट बोल्ट को।
लेकिन ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने इरादे साफ कर दिए। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ उठाया और गेंद सीधा दर्शकों के बीच एक गगनचुंबी छक्के के रूप में जा गिरी। हालांकि इसके बाद बोल्ट ने वापसी करते हुए लाइन लेंथ पर कंट्रोल दिखाया और पहले ओवर में कुल 11 रन ही दिए। अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह। शुरुआत की 4 गेंदों पर उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और रन रोककर दबाव बनाया, लेकिन चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने स्टैंड एंड डिलीवर अंदाज में बल्ला घुमाया और गेंद को सीधा लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 14 रन आए और साझेदारी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तीसरे ओवर में फिर से ट्रेंट बोल्ट लौटे, लेकिन इस बार ट्रेविस हेड ने मोर्चा संभाल लिया। पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से शानदार तरीके से छक्का जड़ दिया। इसके बाद उनका आक्रामक रूप और खतरनाक होता गया। चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शॉट खेला, इस बार सीधे मैदान के बीचों बीच, और गेंद एक बार फिर स्टैंड्स में जाकर गिरी। दोस्तों, ट्रेविस हेड का बल्ला अगली गेंद पर फिर गरजा और उन्होंने एक और ऊंचा 84 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। इन दोनों के बीच बन रही साझेदारी ने महज 3 ओवर में टीम का स्कोर 43 तक पहुंचा दिया था। अब इतना बड़ा लक्ष्य भी छोटा लगने लगा था। हार्दिक पांड्या अपने गेंदबाजों से काफी परेशान नजर आने लगे थे, क्योंकि शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे दिग्गजों पर दबाव बना दिया था। ऐसे में चौथा ओवर लेकर आते हैं विल जैक्स, लेकिन उनका स्वागत पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार चौका जड़कर किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर अभिषेक फिर से आक्रामक दिखे और शॉर्ट लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की ओर जोरदार चौके के लिए भेज दिया। इसी के साथ टीम का स्कोर 50 के पार निकल गया। फिर पांचवी गेंद पर ट्रेविस हेड ने खुलकर खेलते हुए विल जैक्स को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया और आखिरी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए मिड विकेट की ओर एक और चौका बटोर लिया। चौके छक्कों की इस बारिश में महज 4 ओवर में टीम 62 रन तक पहुंच चुकी थी। मुंबई इंडियंस द्वारा दिया गया बड़ा लक्ष्य अब बौना नजर आने लगा था। हार्दिक पांड्या पूरी तरह निराश दिख रहे थे, क्योंकि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने उनकी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी थीं। इसके बाद पारी का 5वां ओवर अल्लाह गजनफर को सौंपा गया। इस ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका लगाया। तिलक वर्मा ने दाईं ओर डाइव लगाकर गेंद रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने फाइन लेग की दिशा में शानदार फ्लिक खेलते हुए एक और चौका जोड़ दिया और इस तरह 5 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 74 रन हो चुका था। इन दोनों के बीच की साझेदारी अब शतक की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अब छठा ओवर लेकर जब दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए, तो उनका सामना करने के लिए तैयार खड़े थे ट्रेविस हेड, और पहली ही गेंद पर हेड ने अपना इरादा साफ कर दिया। फुल लेंथ गेंद को बिना ज्यादा मूवमेंट के सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार भेजते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को पॉइंट के ऊपर से शानदार कट लगाकर चौका बटोर लिया। अब इस ओवर में अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। 5वीं गेंद पर शॉर्ट लेंथ डिलीवरी को उन्होंने जोरदार पुल शॉट के साथ छक्के के लिए भेज दिया और इस तरह महज 6 ओवर में ही सनराइजर्स हैदराबाद ने पावर प्ले खत्म होते होते 92 रन बना डाले। अब दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी पूरी तरह बिखरी हुई नजर आ रही थी। मैच अब एक तरफा होता दिख रहा था, जहां अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पूरी तरह हावी थे। 7वां ओवर लेकर आए अश्विनी कुमार, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में तेज रफ्तार चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने बड़ा शॉट खेला। गेंद बाउंड्री की ओर गई, जहां नमन धीर ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ से छूट गई और नतीजा बना एक शानदार छक्का। इसी शॉट के साथ ट्रेविस हेड ने अपना विस्फोटक अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हेड यही नहीं रुके, अगली ही गेंद पर उन्होंने स्लोअर बाउंसर को पढ़ते हुए एक और ऊंचा छक्का जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग और प्लेसमेंट के साथ एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर को पूरी तरह अपने नाम कर लिया। इस ओवर में कुल 23 रन आए और महज 7 ओवर में टीम का स्कोर 115 तक पहुंच गया। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसने मुंबई इंडियंस की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया था। इसके बाद 8वां ओवर लेकर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन ट्रेविस हेड आज अलग ही मूड में थे। ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट लाइन पर डाली गई गेंद को उन्होंने बिना ज्यादा मूवमेंट के मिड विकेट के ऊपर से उठाकर सीधा दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया। अब बारी थी 9वें ओवर की, जिसे लेकर आए अल्लाह गजनफर।
टीम को एक बड़ी विकेट की सख्त जरूरत थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के बीच 129 रनों की खतरनाक साझेदारी हो चुकी थी और आखिरकार गजनफर ने राहत दिलाई। चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में खेल बैठे, जहां ट्रेंट बोल्ट ने आसान सा कैच पकड़ लिया। अभिषेक शर्मा 45 रन की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन उन्होंने टीम के लिए मजबूत नींव रखी थी। 129 के स्कोर पर हैदराबाद को पहला झटका लगा। अब नए बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन क्रीज पर आए, लेकिन गजनफर आज रुकने वाले नहीं थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने कमाल की डिलीवरी डाली, जिस पर ईशान बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में पूरी तरह चूक गए। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप से जा टकराई और ईशान बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते 129 पर दूसरा बड़ा झटका भी लग गया। अब मैदान पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हाइनरिच क्लासन, लेकिन लगातार 2 विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की टीम पर दबाव साफ नजर आने लगा था। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए 10वां ओवर लेकर फिर से आए हार्दिक पांड्या। इस ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मुंबई के लिए सबसे बड़े खतरे को खत्म कर दिया। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई लो फुल टॉस गेंद पर ट्रेविस हेड ने शॉर्ट कवर की दिशा में हवा में शॉट खेल दिया, जहां पहले से मौजूद विल जैक्स ने आसान सा कैच पकड़ लिया। ट्रेविस हेड 76 रन की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे और इस तरह 133 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते सनराइजर्स हैदराबाद के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे, जिससे मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर आ गया। नए बल्लेबाज के रूप में ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर आए थे। आज मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने कमाल की वापसी करके इतिहास रचा था और पहले 10 ओवर में 134 रन आज टीम ने बना लिए थे। अभी भी 60 गेंदें बाकी थीं और दिया हुआ पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने खड़ा हुआ था। अब हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी यहां से खुलकर खेलने लगते हैं। 11वें ओवर में अल्लाह गजनफर आते हैं तो पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने लेग स्टंप के लाइन के बाहर डाली गई गेंद को एक बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेज दिया। तो फिर चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासन अपना बल्ला खोलते हैं और आखिरकार इस महामुकाबले में आज अपना पहला बेहतरीन तरीके से शॉट लगाकर चौका ठोक देते हैं। 5वीं गेंद पर क्लासन रुकने वाले कहां थे। उन्होंने बेहतरीन शॉट खेला, संपर्क और बढ़िया शानदार था, जिसके कारण गेंद मिड विकेट की तरफ गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई और इस प्रकार टीम ने 11 ओवर में देखते ही देखते अपने 150 रन पूरे कर लिए थे। अब यहां से हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। पारी का 12वां ओवर लेकर अश्विनी कुमार आए तो हेनरिक क्लासन यहां से बल्ला खोलते हुए पहली गेंद पर फ्लैट बैट शॉट लगा देते हैं। गेंद गगनचुंबी एक शानदार कवर्स की तरफ पंच करके चौके के लिए चली जाती है। यही नहीं दोस्तों, क्लासन का बल्ला चौथी गेंद पर चलता है और फिर से अश्विनी कुमार को वो सामने की ओर फ्लैट शॉट लगाते हुए चौके के लिए भेज देते हैं। यहां कहां दोस्तों, आज हेनरिक क्लासन रुकने वाले कहां थे। अगली गेंद पर उन्होंने अश्विनी कुमार की लो फुल टॉस गेंद को परखा, ड्राइव किया, नतीजा एक और चौका हासिल हुआ। अंतिम गेंद पर आज क्लासन ने कमाल कर दिया। गेंद को घसीटा, मिड विकेट की ओर 2 फील्डरों के बीच से भेजकर चौके के लिए लगाकर चौकों की हैट्रिक लगा दी। इस ओवर में 4 बाउंड्री के साथ 18 रन आते हैं। देखते ही देखते टीम 168 पर पहुंच चुकी थी। अब दोस्तों पारी का 13वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए और हार्दिक पांड्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में कुछ ज्यादा खास नहीं करने देते हैं, मगर अंतिम गेंद पर क्लासन अपना बल्ला खोलते हुए अपर कट शॉट लगाकर एक और चौका लगा देते हैं। इस ओवर में सिर्फ 8 रन आए। हार्दिक पांड्या की नाकाम कोशिश जारी थी क्योंकि कोई भी गेंदबाज आज सफल नहीं हो पा रहा था। हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी की जोड़ी जो सध रही थी, उसने पूरी तरीके से आज मुंबई को फिर से बैक फुट पर धकेलना चालू कर दिया था, क्योंकि शुरुआती 3 विकेट ने कहीं न कहीं टीम को जीत की उम्मीद जरूर दी थी, मगर हैदराबाद की इस बल्लेबाजी ने आज कमाल कर दिया था। जब जसप्रीत बुमराह 14वां ओवर लेकर आए तो यहां से हेनरिक क्लासन दूसरी गेंद पर बेहतरीन तरीके से गेंद को आतिशी कवर ड्राइव लगाते हैं और हवा में गेंद जाती है। ओहो हो, बेहतरीन गगनचुंबी छक्का हासिल होता है। इस प्रकार अब टीम अपनी जीत के करीब पहुंचने लगी थी। बुमराह को 5वीं गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी टारगेट करते हुए एक और चौका लगा देते हैं। अब देखते ही देखते 14 ओवर में टीम 189 रन बना लेती है। अब अंतिम 36 गेंदें यानी 6 ओवर बाकी थे। टीम को जीत के लिए 55 रन की दरकार थी और सामने हाथ में पूरे 7 विकेट मौजूद थे। हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी कमाल कर रहे थे। पारी का 15वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट ने यहां टीम की वापसी कराते हुए इस ओवर में सिर्फ 4 रन लुटाए और आज टीम 193 रन बना पाई। अब ये अंतिम 5 ओवर बाकी थे।
30 गेंदों में जीत के लिए 51 रन की दरकार थी। हालांकि जीत ज्यादा दूर नहीं थी। पारी का 16वां ओवर लेकर जब अल्लाह गजनफर आए तो हेनरिक क्लासन ने पहली गेंद पर शानदार एक्स्ट्रा कवर्स की बाउंड्री की तरफ ऐसा शॉट खेला कि गेंद सीधी गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। चौथी गेंद पर फिर क्लासन अपना खूबसूरत शॉट लगाते हुए छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड करके एक और छक्का लगा देते हैं और इसके साथ ही वो अपना ऐतिहासिक अर्धशतक इस ओवर में पूरा कर चुके थे। सभी उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे। फिर 5वीं गेंद पर क्लासन ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का लगाकर सबको हैरान कर दिया था। फिर अंतिम गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी भी बल्ला खोलते हुए एक और छक्का लगा देते हैं। इस प्रकार टीम 16 ओवर में ही 200 के पार पहुंच चुकी थी, 212 रन बना चुकी थी। क्लासन अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे और नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला जम चुका था। अंतिम 24 गेंदों में टीम को जीत के लिए सिर्फ 32 रन चाहिए थे। इतना बड़ा लक्ष्य आज बौना साबित हो चुका था। हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से नेस्तनाबूद निराश नजर आ रहे थे। पूरी मुंबई इंडियंस के फैन अपने होम ग्राउंड पर हारते हुए देखकर निराश हो गए थे। पूरी टीम में सन्नाटा छा चुका था और एक बड़े विकेट की जरूरत थी। पारी का 17वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट ने इस बार टीम को आखिरी उम्मीद दी और नीतीश कुमार रेड्डी को उन्होंने दूसरी गेंद पर बेहतरीन तरीके से सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया और एक 80 रनों की साझेदारी का अंत होता है। 21 रन बनाकर नीतीश कुमार रेड्डी पवेलियन चले जाते हैं। 213 रन पर आज हैदराबाद ने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। नए बल्लेबाज के रूप में सलील अरोड़ा मैदान पर आते हैं, मगर सलील अरोड़ा तो जैसे ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हों। अगली गेंद पर शानदार प्लेसमेंट के साथ यॉर्कर गेंद को चौके के लिए भेजकर सबको चौंका देते हैं। इस ओवर में 8 रन आते हैं और 17 ओवर में टीम 220 रन बना पाई थी। अब ऐसे में 18 गेंदों में 24 रन की दरकार थी। पारी का 18वां ओवर करने की जिम्मेदारी आखिरी उम्मीद बुमराह को दी गई। इस ओवर में हेनरिक क्लासन ने अपना बल्ला खोला और दूसरी गेंद पर खतरनाक पुल शॉट, एक शानदार फुल टॉस गेंद को हवा में खेला और चौका लगा दिया। सलील अरोड़ा इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। इस प्रकार इस ओवर में 13 रन आते हैं। अब टीम अंतिम 12 गेंदों में 11 रन की दरकार थी। यानी आज मुंबई इंडियंस जो शुरू में इतना बड़ा स्कोर बनाकर समझ रही थी हम जीत जाएंगे, मगर हैदराबाद के सामने चकनाचूर नजर आई। 19वां ओवर लेकर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आए, मगर ये क्या, पहली गेंद पर सलील अरोड़ा ने एक शानदार चौका लगाते हुए फाइन लेग की बाउंड्री की तरफ गैप में 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया। इसके साथ ही अब टीम अपनी जीत के नजदीक पहुंच चुकी थी। दूसरी गेंद पर सलील अरोड़ा ने हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हुए फुल टॉस गेंद को खड़े खड़े लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया और अब टीम बराबर स्कोर पर पहुंच गई थी। जीत के लिए सिर्फ 1 रन की दरकार थी, मगर ये क्या, चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या के सामने सलील अरोड़ा ने खतरनाक शॉट लगाते हुए गगनचुंबी छक्के के साथ आज इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल कर लिया और इसके साथ ही 6 विकेट से आज सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त दे दी। इस महामुकाबले में कमाल करके जीत हासिल करके सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई को चकनाचूर करके इतिहास रच दिया। दोस्तों आज का खतरनाक मुकाबला था जो वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जहां पर आज सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को उसके होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में हरा दिया। जहां पर दोस्तों अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से रियान रिकल्टन ने एक काफी अच्छी पारी खेली थी, जहां पर 123 रन उन्होंने बनाए थे। वहीं दोस्तों यहां पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 200 के पार चला गया था, लेकिन दोस्तों आज यहां पर सनराइजर हैदराबाद के जो धुरंधर थे, जिन्होंने लगातार चौके छक्कों की ऐसी बरसात की, जहां पर यह मुकाबला 19 ओवर में ही समाप्त हो गया था और यहां पर आज मैन ऑफ द मैच बने हेनरिक क्लासन ने काफी अच्छी पारी खेली और अर्धशतक के पार उन्होंने अपना स्कोर पहुंचाया और इसी के साथ सनराइजर हैदराबाद यह मुकाबला जीत गई। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और हाइलाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।